सोचा नहीं था कि नेपाल भारत के साथ ऐसा करेगा। मतलब जिस नेपाल को भारत ने हर मुसीबत से बचाया, हर मोर्चे पर मदद की, अपने छोटे भाई की तरह पाला, वो नेपाल आज भारत के साथ इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर देखने के बाद अब मेरा नेपाल से भी विश्वास उठ चुका है और शायद भारत सरकार भी इसे लेकर नेपाल को माफ नहीं करेगी। सबसे पहले आप ये खबर देखिए जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि नेपाल ने ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से भारत को सीधे बाहर करके अब इस प्रोजेक्ट को चाइना के साथ आगे ले जाने की बात कही है। आपको बता दूं कि ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ा कॉरिडोर प्रोजेक्ट है जिसमें सड़क, सुरंग, रेलवे, बिजली ट्रांसमिशन और व्यापारिक नेटवर्क शामिल है। भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन के बढ़ते प्रभाव को रणनीतिक कनेक्टिविटी से कम करना चाहता था ताकि चाइना की नेपाल तक पहुंच बढ़ने से पहले भारत नेपाल में अपना दबदबा कायम रखे। आप सभी जानते हैं कि तिब्बत पर वजूद कायम रखने के लिए नेपाल का भारत के साथ होना कितना जरूरी है। तिब्बत को लेकर नेपाल को चीन और भारत के बीच एक बफर स्टेट माना गया है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जो सीधे टकराव को कम करे, क्योंकि अगर नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ता है तो भारत की उत्तरी सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाएंगी। उदाहरण के लिए बता दूं कि सन 1950 के दशक में जब चाइना ने तिब्बत पर नियंत्रण मजबूत किया तब भारत की रणनीतिक स्थिति बदल गई। मतलब पहले जहां चाइना तिब्बत को दूर से ही देखता था, लेकिन नेपाल के साथ चाइना के संबंध बढ़ने से अब तिब्बत छोड़ो चाइना की पहुंच सीधे हिमालय तक पहुंच गई है। और यही कारण है कि ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत चीन नेपाल को भी अपने अंडर में करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए बीजिंग से काठमांडू तक सीधी सड़क होगी, जिससे चीनी सेना बिना किसी रुकावट के भारत के सीमावर्ती इलाकों में पहुंच पाएंगी। इतना ही नहीं तो चाइना नेपाल में मिलिट्री बेस तक बनाने की ताक में है ताकि हिमालय पर अपना वर्चस्व कायम किया जा सके। लेकिन मूर्ख नेपाल को ये समझ में नहीं आता कि वो कैसे चीन के जाल में फंसता जा रहा है। मुझे एक बात से हैरानी होती है कि नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव, इन सब देशों को चीन इतना लूट चुका है, इन पर इतनी दादागिरी करता है, फिर भी ये देश चाइना के प्रति इतने वफादार कैसे रहते हैं, जबकि भारत इन देशों की हर मुमकिन मदद करता है, इन्हें अपने भाई जैसे मानता है, फिर भी ये भारत को सिर्फ धोखा ही देते। आज नेपाल ने भारत को इतने बड़े प्रोजेक्ट से बाहर किया और चाइना को अंदर लिया, जबकि यही नेपाल बीते दिनों पेट्रोल डीजल के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा था। तभी चाइना के आगे मदद मांगने नहीं गया, क्योंकि उसे भी पता है कि चाइना उसे खड़ा भी नहीं करेगा, क्योंकि चीन का बकाया लोन जो उसे चुकाना है। खैर, नेपाल के इस गलत फैसले को लेकर अब भारत क्या रिप्लाई देता है वही देखने के लिए आंखें तरस गई है। और मेरे हिसाब से भारत ने कुछ ऐसा झटका नेपाल को देना चाहिए कि वह फिर भारत को ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट से बाहर निकालने की सोचे बिना। आप बताना, हम नेपाल को कैसे रास्ते पर ला सकते हैं? कमेंट जरूर करें। जय हिंद।